गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और आप आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। पदार्थ चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ। लेकिन हम पदार्थ पर चर्चा करेंगे। पदार्थ क्या होता है? दो वर्ड हैं, एक पदार्थ और एक वस्तु। दोनों लगभग सेम है, पदार्थ और वस्तु दोनों। लेकिन केमिस्ट्री इसमें तो दिखाता है कि पदार्थ का मतलब वो मूल चीजें होते हैं और उन्हीं मूल चीजों से वस्तु हमारा बनता है। पदार्थ के बारे में कहा जाता है कि ये स्थान घेरता है, इसमें भार होता है, आयतन होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। एक पहले के जमाने में कहावत होता था, कहा भी जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ऐसे कहा जाता था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व या अधम शरीरा, यानी कि हमारा शरीर इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे तो हमारे यहाँ के दार्शनिक थे, भारत में इस कहावत को कहा गया, लेकिन यूनान के दार्शनिकों ने भी इसको प्रूव किया कि दुनिया के 5 ही मूल पदार्थ हैं जिनसे लगभग सभी चीजों का निर्माण हुआ है। क्षितिज का मतलब होता है धरती, धरती यानी कि मिट्टी समझ लीजिए आप। जल का मतलब होता है पानी, पावक का मतलब होता है आग, और गगन का मतलब होता है आकाश, और समीरा का मतलब होता है हवा या वायु। ये 5 चीजों को आप देखेंगे। ये 5 चीज अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे कमजोर चीज भी यही है और दुनिया के सबसे मजबूत चीज भी। धरती को देखिए, डेली हम लोग खुरपी या कुदाल से हम लोग तोड़ते रहते हैं, सबसे कमजोर मानते हैं। पानी को देखिए, पानी पे अगर पैर मारेंगे तो छींटा बहुत दूर जाकर उड़ेगा। आग को देखिए, जब चाहे तब माचिस की तिल्ली से आग लगा लेते हैं, बुझा देते हैं। आकाश को देखिए, आकाश की तरफ जब चाहो तब उंगली कर देते हैं हम। हवा को देखिए, मुंह से फूंक के हमारे पास सबसे मजबूत भी यही है। अगर धरती, अभी बताया गया कि धरती को जब चाहे हम कुदाल से खुरपी से उसको निकोनी करते हैं या फोड़ देते हैं, जैसा भी करते हैं, लेकिन जब धरती खुद अपना रंग दिखाती है तो भूकंप होते हैं जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। पानी वही चीज है, पानी को हम जब चाहे वहां फेंक सकते हैं, लेकिन जब पानी अपने रूप में आ जाता है तो क्या हो जाता है? बाढ़, आग। माचिस को जब चाहे जला लेते हैं, लेकिन अगर आग अपने रूप में आ जाए तो फिर हम लोग पे भारी पड़ जाती है, बहुत भारी जनसंख्या तक भी मर जाती है। आकाश भी वैसे ही है। आप सुने हुए कई जगह आकाश से उल्का पिंड भी गिरते हैं, बादल वगैरह फटने की घटना सुने हैं, वही बहुत बड़ी घटना होती है। हवा भी वही चीज है, हवा को चाहे तो मुंह से फूंक सकते हैं, हवा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हवा खुद पे आ जाए तो हवा का एक तीव्र रूप होता है आंधी, और उससे भी तीव्र होता है तूफान, तूफान से भी तीव्र होता है चक्रवात। इन तीनों चीजों में हमारी एक बहुत बड़ी मात्रा में जान माल भी छुपी होती है। इस चैप्टर से इन चीजों का, इसका बलवान होना या कमजोर होना, इस चीजों का लेना देना नहीं है। जानना हमें ये है कि यही मूल पदार्थ है जिनसे दुनिया के सभी पदार्थ और वस्तुओं का निर्माण हुआ। अभी पदार्थ की शुद्धता के बारे में इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, पदार्थ कैसे शुद्ध है, कौन अशुद्ध है। लेकिन अब की बार में हमें जानना है कि पदार्थ किस तरह से हमारे अगल बगल पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, कैसे देखा जाता है। तो पदार्थ को बांटने के लिए ये मूल चीज है, मूल पदार्थ है। मिट्टी, पानी, आग, आकाश, ये हवा, इसे देख रहे हैं आप। अब पदार्थ के गुण क्या होते हैं? पदार्थ स्थान छेकता है, जहां पे रखा जाए वो कुछ जगह छेके, उसमें भार होता है, वजन होता है। सेकेंड इसका गुण है। अब पदार्थ कहीं पे दाब डाल सकता है, जहां पे अगर इसको रखा जाए तो कुछ प्रेशर बनाता है। ये ऐसे गुण है जो पदार्थ को डिफाइन कर देते हैं। पदार्थ को डिफाइन करने के लिए इतने गुण काफी हैं। आगे हम चलते हैं कि पदार्थ किस रूप में पाए जाते हैं। तो पदार्थ को हमने बांटा है 3 भागों में। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। इसके इंग्लिश वर्ड को देखेंगे हम। ठोस को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, द्रव को हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और गैस को हम इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। इन तीनों चीजों को अगर हम समझ जाएं तो हमारा पहला चैप्टर पूर्णतः खत्म होगा। यही 3 चीज पढ़ गए हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है?
एक सेंटेंस में ट्रिक समझिए और उसको जानिए कि ठोस द्रव गैस कम समय में कैसे हम समझ सकते हैं। ठोस, एक लाइन सुनिए, ठोस का मतलब रहता है, द्रव का मतलब बहता है और गैस का मतलब उड़ता है। ठोस रहता है, द्रव बहता है और गैस उड़ता है। ठोस रहता है, रहने का मतलब क्या हुआ कि हमने जहां ठोस को रखा वहीं रहता है। इस चौक को हम यहाँ पे अगर रख देंगे तो सुबह से शाम तक यहीं पे रहेगा, यहाँ से नहीं जाएगा। एक बेंच को यहाँ पे हम रख देते हैं तो बेंच वहीं रहता है, अपनी जगह पे बनाए रखता है, वो कहीं जाता नहीं। ये कोई सैद्धांतिक डेफिनेशन नहीं बता रहे, एक ट्रिक बता रहे हैं समझने के लिए, जानने के लिए कि ठोस द्रव गैस होते क्या है, क्या अंतर होता है। तो ठोस को हम जहां रखेंगे वहां रहेगा। द्रव का मतलब बहता है। द्रव समझ लीजिए पानी एक द्रव का रूप है। पानी को अगर हम एक ग्लास में रखते हैं ना तो उस ग्लास में रहता है। ग्लास में रखने का मतलब कि हम उसको बांध के रखेंगे। ग्लास के पानी को फ्री यहाँ पे गिरा दिया जाए, यहाँ पे गिराते हैं तो क्या पानी यहाँ पे रहता है? बाकी वहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि द्रव रहता है, द्रव का स्थान निश्चित नहीं रहता, बहता है। और गैस का मतलब होता है हवा, धुआं, कुहासा, और हवा में जितनी गैस मिल रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीजों को मिलती है, सबके सब मिलते हैं। तो ठोस रहता है, द्रव बहता है और गैस उड़ता है। उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए, आप भी बता दीजिएगा। ठोस में आपके अगल बगल के हैं ईंट, पत्थर, बेंच, कुर्सी, ये सब चीज देख रहे हैं, सब ठोस है। बेंच कुर्सी को मिला जुला के हम लकड़ी कहें तो सही है, मिट्टी, ये सब के सब ठोस है। द्रव यानी कि बहने वाले पदार्थ जो बहते हैं, तो बहने वाले पदार्थों में हो सकता है पानी, तेल, दूध। इन तीन एग्जाम्पल से आप काफी चीज समझ गए होंगे द्रव क्या है। गैस यानी कि जो उड़ता है, गैस में आ सकता है हवा, धुआं, कुहासा। कुहासा में तो वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा होती है। जैसे हम हवा को, धुआं को, हवा में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सभी जो है वो गैस ही। तो ठोस द्रव गैस, उदाहरण से काफी चीज आप समझ रहे हैं। ठोस द्रव गैस में अंतर क्या होता है, क्या गुण होते हैं, हमें क्या जानना है, सैद्धांतिक चीजों को जानना है, उस पर हम चलते हैं। सबसे पहला चीज, इसमें अंतर करते हैं आकार और आयतन। सबसे मेन होता है आपके लिए आकार और आयतन। आकार और आयतन में क्या अंतर होता है ठोस, द्रव और गैस में? ठोस का आकार कहा जाता है कि निश्चित होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि निश्चित होता है? ये पेंसिल इतना बड़ा है, इसको एक ग्लास में रखेंगे तो क्या ये पेंसिल छोटा हो जाएगा? नहीं, इतना ही रहेगा। एक बड़े से बाल्टी में रखेंगे तो क्या ये ग्लास बड़ा हो जाएगा, ये चौक बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। पूरे रूम को खाली करा के अकेले इस चौक को रख दे तो वहां भी इसका साइज बढ़ेगा या घटेगा? नहीं। यानी कहीं भी रखा जाए इसका साइज ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी कि निश्चित रहेगा। ठीक है। द्रव में अनिश्चित होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है इसका आकार, ये बदलता रहता है। इसको समझिए। एक गिलास पानी, ये एक गिलास पानी हम ले लेते हैं, इतना। इस एक गिलास पानी को एक पतले से पाइप में भर देते हैं तो लगभग आप इमेजिन कीजिए कि लगभग पानी तो इतना बड़ा हो ही जाएगा। ग्लास में इसकी ऊंचाई कम थी, पाइप में इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। एक बड़ी सी थाली में रख देते हैं, इस पानी की ऊंचाई और भी घट जाएगी। अब देख सकते हैं हाइट केवल देखिए उसका। पाइप में डाले तो बहुत लंबा हो गया लेकिन पतला हो गया, थाली में डाले तो बहुत चौड़ा हो गया लेकिन ऊंचाई उसका कम हो। ग्लास में देखिए तीनों का शेप अलग अलग है, यानी कि द्रव जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का आकार बना लेगा, उसका आकार निश्चित नहीं होता। गैस भी ठीक वही स्थिति है, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता। आप इमेजिन कीजिए एक
पॉलीथीन में हम फूंक के हवा भर देते हैं, एक पॉलीथीन में उसको फुला के एक हवा से भरिए, पॉलीथीन को फुलाइए, कितना ग्राम हवा हो सकता है लगभग आप सोचिए। मानते हैं कि उसमें 5 ग्राम हवा होगी, 5 ग्राम भी नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि 5 ग्राम उसमें हवा हो गया, तो 1 किलो हवा को भरने में कितने पॉलीथीन खर्च हो जाएंगे। 1 किलो में याद रखिए 1000 ग्राम होता है, तो 1 किलो हवा को भरना होगा अगर पॉलीथीन में, तो 1000 नहीं 200 पॉलीथीन तैयार हो जाएगी। ठीक है, 200 पॉलीथीन। आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर में लगभग सामान्यतः कहा जाता है कि 14 किलो गैस है, तो 1 केजी के लिए अगर 200 पॉलीथीन भरा जा रहा है, तो 14 केजी के लिए कितने पॉलीथीन भरे जाएंगे। 14 केजी में 2800 पॉलीथीन को पैक कर दिया जाए। उस 2800 पॉलीथीन को अगर आपके घर में रखा जाए, ध्यान से समझिएगा, हमने माना है कि एक पॉलीथीन 5 ग्राम हवा अपने आप में रखा है, तो 1 केजी अगर हवा भरना होगा तो 200 पॉलीथीन, और 14 केजी भरना होगा तो 2800 पॉलीथीन, 2800 पॉलीथीन को एक मकान में रखेंगे तो लगभग वो रूम पूरा का पूरा भर जाएगा। 2800 रुपए का पूरा मकान भर सकता है, और उतना ही गैस आपके सिलेंडर में होता है, तो कितना होता है उसको भी एक बार देखिए। ये 14 केजी गैस को हम इतने छोटे से सिलेंडर में पैक कर देते हैं, वही 14 केजी गैस में हम एक रूम पैक करते हैं। दोनों के आकार में कितना अंतर होगा, तो हम कह सकते हैं कि गैस का भी आकार अनिश्चित होता है, जहां जाएगा उस आकार का वो हो जाएगा। आकार लगभग आप समझ गए। आयतन देखिए, आयतन पर आयतन आप मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं, आयतन का अलग अलग फॉर्मूला होता है। एक घनांक आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि वो कितना लंबा चौड़ा ऊंचा कितना है, उसी को सबको मिला के हम आयतन कहते हैं। आयतन को समझिए, आयतन अभी बताया गया था कि इस चौक को ये ठोस था, ग्लास में, थाली में, बाल्टी में, रूम में, कहीं भी रखे, इसका आकार चेंज नहीं होता। आयतन इसका चेंज नहीं होता, उतना ही रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जब करेंगे उतना ही आएगा। सॉलिड का, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित। इसका द्रव का आयतन आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन ये निश्चित होता है। और जब इसमें आएंगे गैस में, तो ये दोनों का दोनों अनिश्चित। तो ठोस और गैस का अगर आकार के बारे में आप समझ गए हैं कि निश्चित होता है, आयतन भी आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि हाँ निश्चित होता है, आयतन बदलता नहीं है। डिस्कस का पॉइंट ये है कि द्रव का आकार अभी हमने पढ़ा अनिश्चित, आयतन होता है निश्चित। ये कैसे संभव, आकार बदलता है। अभी एक ग्लास लिए थे हम, एक पाइप लिया गया है, एक थाली लिया गया है, तीनों में पानी का आकार अलग है, आकार बदल है। लेकिन एक चीज माइंड कीजिएगा, यहां पे ये ग्लास का लंबाई चौड़ाई आप देखें, पाइप में जब अपने पानी को डालते हैं तो लंबाई बहुत बढ़ा, लेकिन चौड़ाई छोटा हो गया। थाली में डालते हैं तो लंबाई बहुत घट डालेगी, चौड़ाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई घट रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, लंबाई घट रहा है, यानी अंत में उसका मेजरमेंट जो होगा उतना ही होगा। आयतन को आप रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए वजन से, जगह जो कैप्चर कर रहा है उससे। जगह ये जितना कैप्चर कर रहा है ठोस, हर बर्तन में हर जगह पे उतना ही जगह कैप्चर करेगा जितना एक बर्तन में करेगा। द्रव में है
कि बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन जगह उतना ही कैप्चर करेगा, जगह को मेजरमेंट करेगी उतना ही आएगा, उसमें अंदर नहीं आएगा। और गैस में आते हैं, ये भी जहां जाता है इसका आयतन ही बदल जाता है, ये फैल सकता है। आप देखे होंगे कि उतने 14 के गैस एक सिलेंडर में हम दबा के रखते हैं, उसको तुरंत खोलते हैं तो लगभग रूम में क्या पूरे गांव में फैल सकता है उतना गैस। उसको प्रेशराइज करके हम रख सकते हैं, कम बेस घटा सकते हैं, जगह छींकने की क्षमता को हम कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। तो हमने आकार और आयतन क्लियर किया है। आकार और आयतन के बाद एक और गुण होता है संपीड्यता। ऐसे ऐसे कम से कम 7-8 गुण है, 2-3 आपको क्लियर करा दीजिएगा। संपीड्यता का मतलब होता है कि अगर कोई चीज दबाया जा रहा है ना, उसमें जो दबने का गुण होता है उसी को हम संपीड्यता कहते हैं। तो इस चौक को अगर हम चाहें तो दबा सकते हैं, इस चौक को हम नहीं दबा सकते, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, दबाने की बात हो रही है, इसको नहीं दबा सकते। तो संपीड्यता इसका नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है कि एकदम ना के बराबर ही दबाया नहीं जा सकता है। द्रव की संपीड्यता जो होती है वो ठोस से अधिक और गैस से कम। आप देख सकते हैं 3 पॉलीथीन लेंगे, 3 पॉलीथीन में एक पॉलीथीन में एक लोहे का गेंद पैक कर दिया, एक पॉलीथीन में हमने क्या पैक कर दिया, लोहे का गेंद। एक में हमने पैक कर दिया उतने ही बड़े पॉलीथीन में पानी, और उतने ही बड़े पॉलीथीन में हमने पैक कर दिया। इन तीनों चीजों को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। लोहे के गेंद को दबाएंगे तो क्या दबेगा? एकदम नहीं दबेगा। पानी को अगर हम दबाएंगे तो थोड़ा सा दबेगा। इस हवा वाले को पॉलीथीन को दबाते हैं तो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक दबाया जा सकता है। इसको आप समझ सकते हैं, लोहे का गेंद है, ये पानी है, ये हवा है, इसमें सबसे अधिक इसको दबाया जा सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे अधिक संपीड़ित। एक और चीज घनत्व देखिएगा। घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, आप 8वीं में अगर पढ़े होंगे तो क्लियर हो जाएगा। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि कितने लंबाई चौड़ाई से भी कितने आयतन पे कितना द्रव्यमान हो रहा है, उसी को हम घनत्व कहते हैं। उसी में वो भी चीज समझिए, एक लोहे के गेंद को 3 बराबर पॉलीथीन लिए, एकदम बराबर पॉलीथीन 3 टुकड़े लिए। अच्छा, लोहे का गेंद छोड़ दीजिए, लोहे का गेंद भरेगा तो साइज में आए कि नहीं आए। उतने ही बड़े पॉलीथीन में हमने नमक ले लिया, नमक या चावल ले ली थी, कोई ठोस है, रवादार ठोस है। एक में हमने नमक पैक कर दिया, एक में पानी, एक में हवा पैक कर दिया। इसको मापते हैं, नमक वाले पॉलीथीन को अगर हम मापेंगे तो लगभग अंदाज से एक वजन कितना हो सकता है। एक पॉलीथीन में 2 केजी आ सकता है नमक, 1 केजी मानते हैं। 1 केजी अगर नमक आ जाएगा तो पानी कितना आ जाएगा उतने ही बड़े पॉलीथीन में पानी कितना आएगा। पानी क्लियर है, 1 केजी नहीं आएगा, 1 केजी से कम नहीं आएगा। उसमें हम चाहते तो लोहा भी डाल सकते, तो लोहा डालेंगे और उसका वजन अधिक हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा आधा केजी। आप लोहा पे ही समझेंगे, लोहा बेहतर रहेगा, लोहे का गेंद ही। लोहे का गेंद अगर एक पॉलीथीन में बांध के एक दुकान पे किसी पे जाइएगा तो 5 केजी का एक वो होता है बाट जिससे हम तोलते हैं, वो एक पॉलीथीन में खूब अच्छे से आ सकता है। तो एक लोहे का गेंद अगर इसे बांटते हैं तो 5 केजी नहीं, कम से कम 4 केजी तो होगा ही। पानी अगर पैक करते हैं तो कितना हो सकता है, 1 केजी, और हवा पैक करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 50 ग्राम या 25 ग्राम। देखिए कितना अंतर है। उतना ही बड़े साइज में दूर से अगर देखा जाए तो आपको क्लियर नहीं होगा कौन भारी है कौन हल्का है, लेकिन उतने ही बड़े पॉलीथीन का वजन 4 केजी हो रहा है, 1 केजी हो रहा है, और ये सबसे कम हो रहा है 25 ग्राम। तो घनत्व ठोस का देखा जाए तो ये उच्च होता है, बहुत उच्चतम, सबसे अधिक। द्रव में देखिएगा
तो ठोस से कम, या द्रव से गैसीय। इसमें आइएगा तो न्यून कहिए या न्यूनतम कहिए, यानी सबसे कम इसका घनत्व होता है। आज के लिए वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी चीजें जो होंगी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।